नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली उपमंडल के गांव लंबी में 2 दिन पहले एक घर में जंगली सूअर ने अटैक करके मां बेटी को बुरी तरह से घायल कर दिया था। हम इस वक्त उसी जगह पर हैं। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। यही गिंदड़खेड़ा रोड के ऊपर जो ढाणियाँ है, यहाँ पर 2 नहरें इसके साथ पड़ती है। यहीं इसी इलाके में जंगली सूअर ने दस्तक दी और सबसे बड़ी बात है, घर पर उस वक्त काफ़ी बच्चे थे, महिलाएं थी, लेकिन घर पर आदमी कोई नहीं था। और आज उसी के रोष में यहाँ पर तमाम जो आसपास के जो लोग हैं, कई गांव के सरपंच हैं, वो भी इसी भय के मारे आज इकट्ठा हुए हैं कि इस मामले में प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए और रेस्क्यू करके इन जंगली सूअरों को पकड़ना चाहिए, क्योंकि किसी भी वक्त लोगों को खतरा है। ना सिर्फ इन माँ बेटी को घायल किया, बल्कि उसके बाद कल फिर एक व्यक्ति के ऊपर उसी जंगली सूअर ने अटैक करके उसे भी बुरी तरह से घायल कर दिया। लेकिन सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। यही वो घर था, क्योंकि इसी नहर के साथ साथ जंगली सूअर यहाँ पर पहुँचा और सीधे इस घर में दाखिल होता है, क्योंकि खेत की ढाणी का इलाका है। और आगे मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। यहाँ पर आगे जो हमें बताया गया है, यहीं पर वो महिला और जो बेटी थी उनकी, वो यहीं पर बैठे थे, छोटे बच्चे भी यहीं पर थे। तो यहाँ पर आकर उस सूअर ने बुरी तरीके से अटैक किया। बच्चों को बचाने के लिए अभी दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इसके इलाज के लिए इंजेक्शन तक भी सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। अभी इसी घर के अंदर वो बेटी और माँ हैं, जो कि उनको एडमिट करवाया गया था। फ़िलहाल काफ़ी बीमार हैं वो, उनके कई टांके भी लगाए गए हैं और गंभीर अवस्था में उनको डबवाली से सिरसा के लिए रेफ़र किया गया था। लेकिन अब भी पूरे परिवार बहुत साए में है, डर के साए में जी रहा है कि न जाने कब फिर से जंगली सूअर अटैक कर दे। इसी बात को लेकर आसपास के लोग हैं, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर जमा हुए हैं और वन्य प्राणी जीव विभाग से भी इस बात को लेकर मांग रखी गई है कि जल्द से जल्द इसका रेस्क्यू किया जाए, ताकि इस इलाके से वो डर ख़त्म हो सके। इस पूरे इलाके के लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, उनका इस मसले पर क्या कुछ कहना है। साहब, तेज हरियाणा का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। दूसरी बात ये है कि इन दोनों औरतों को जंगली सूअर ने काटा, हमला किया इनके ऊपर, कल फिर एक आदमी के ऊपर किया। तो इस तरह से सारा गांव आतंक के माहौल में जी रहा है। तो वन विभाग से भी हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका रेस्क्यू किया जाए, तो गांव अपनी चैन की नींद सो सके। ये गरीब आदमी, इनके 6 महीने पहले इनका एक्सीडेंट हुआ है औरत का, तो कहाँ से पूरे आएंगे, इसका मुआवजा भी इनको दिया जाए। रात को निकलता है कोई बार सर, या डरते हैं लोग? डरते हैं जी लोग, शाम के बाद कोई नहीं आता? ना जी, बिल्कुल नहीं। ठीक। क्या हुआ था पूरा, आप कब पहुंचे और क्या स्थिति थी? पहुंच गए जी, मैं मौका ही पहुंचे उड़े जब इतने सूर आए अंदर बढ़न ला रहे हो। पहले बच्चा ने दूर करियो, अभी बाद में बाई पर अटैक करियो। ये बाई ने तो जब मैं ना पहुंचो तो खाई जार मार गयो। मैं छोटी छाटी मारी 1-2, भी बाद में फिर वो 12 बजे फिर मम्मी पर अटैक करियो। मम्मी का नाश पर मार के लाग गई। हाँ, मैं मौके बड़े पशुओं ने पानी पियाड़ा, मेरे पर तो पग रख दियो। मैं इन्नू बच गया, डांगरा कोठा में बुढ़ियो बारह निसर के फिर वो इन्ना आयो। वो छोटो बच्चों को दूध पियाड़ लाग रही, इन्हें तो वो धक्को मारे भी बाई ने, जो तो दूर पड़ियो जाके और बिना खा गयो छोरी ने। फिर बिन्नू फिर हाँ, बिल्ली साइड में बाज गया, यो नेरका नहीं बाज गया। आगे पशु डांगरा में बड़ी है, कोठा में बढ़ गया, फिर इन्ना आयो है वो, फिर आनंद इन्हें घेरी लियो। तो भाई जी, मतलब डर कोई मानना को नहीं, सोटी वगैरह जमे कौन माने, डर डूर तो बन के कौन। पहले बाई का हट गया, फिर मेरे का अटैक करियो, मेरा थोड़ी झरिंटा मारी है। फिर वो 12 गए, फिर मम्मी बाज गई, छुटान खाता रहे, फिर मम्मी के ऊपर पड़ गयो, फिर मम्मी का झरिंटा काट गयो, बोलो हाथ टूट गए जी। वहां वो आपके बचाव खातर कट मारा है या बिन वो, मतलब एक्चुअली है वो? एक्चुअली है जी वो। अब कई तो कह बफा उड़ाई है, कब वो कह हाँप गयो ही है, गुस्सा में की कोनी काल की भी कौन करे, साफ सुथरी हो जगह में बंदा ने अटैक कर गया, बंदा खा गया हटू। पहला चल के नेर का वहाँ अंदर वो पानी में जब कोई कहीं भी डंडो मारी और मारी है, काल कोई डंडो कौन मारी हो, बाग का वहाँ बैठे हो, बाग काटन ला रहा बंदा, 5-6 बंदा बचाड़ा के खा गया उन्हें। तो भाई साहब, अभी इलाज कराया तो खर्चो भी बहुत ज़्यादा आए होंगे? खर्चो तो बहुत ज़्यादा है, गरीब आदमी है, दिन रात बाजा और वो हो गए जी हमारे। तो इंजेक्शन काफ़ी महंगा लग गया? इंजेक्शन तो सरकारी अस्पताल में तो मिले ही को नहीं जी। अच्छा, प्राइवेट में मिले जी। तो भाई के रेट लगभग मिले भाई जी? लगभग 3500-4000 रुपये में मिले जी। हाँ, तो अब ठीक है दोनों? हाँ जी, अब ठीक है। बोलन जी तो है को नहीं जी है ना। मांग करो भाई साहब के? मांग तो यही है जी, मारे जी यहाँ सूरन पकड़ावे भी, और अपनी क्या मांग है जी? खतरो इलाका। हाँ, खतरो इलाका मारा खाएगा तड़कन की, और भी खास कह जी भी बाल बच्चा छोटा बाल बच्चा रहेगा, जिम्मेदार वो काम करावे भी, किंग और भी करे उसका। मेरे IPL है भी, आंगो भी मसलो हल कराऊँ। ठीक है।
चौटाला फार्म होई तूड़ी बनाने लग रहे तो मैं 10 मिनट में गाड़ी लेके पहुंचो घरे आके देखियो अपना यार दोस्तान फोन करे भी थे पहुंचो पहला भी क्या दिक्कत है जो फिर ज़्यादा दिक्कत मैं भी आंफड़े पड़ गई फिर मैं अडू दवा उठाया सीधा सरकारी में गया सरकारी में वहाँ जाते बढ़िया ट्रीटमेंट करियो जी जब अपनी सिस्टर का ज़्यादा देखी भी जहरीलो है वहाँ ट्रांसफर कर दियो जी एमएस में बठिंडा ही मैं एमएस में बठिंडा तो गया को नहीं फिर मैं डेरे में उड़ गई डेरे में वहाँ फिर वहाँ भी कोशिश करी जी बांगन भी वो टीको कौन मिले बगैर थोड़ा टीको महंगो भी यार मार्कन है भी कौन मौका वो नहीं तो लगा फिर वहाँ कर दी माना सिविल हॉस्पिटल में वहाँ भी देख रेख करी मम्मी ने तो एडमिट कर लिया और वहाँ के वे का भी ब्रेन भी मौत भी उसका तो वहाँ के माना वहाँ के दिए थे चल जाओ अगरबा मोड़ फिर मैं अगरबा मोड़ गई वहाँ काट दी मैं अगरबा मोड़ गया मैं संजीवनी में चल गई बट 2800 रुपये पर 2300 रुपये में टीको एक लागे हुई यार 3-4 टीका लो यार मान लो बहुत आ चीज़ आप पता ही चाहो भी आ चीज़ सरकारी मिले तो प्राइवेट में क्यों मिली तो अपनी आई रिक्वेस्ट है जी भी इलाज अपनों तो जो लागनो लागे और जी अब कल एक और ने काट के भी अब इनको यही होना चाहिए भी आगे कि और गए नुकसान ना हो अपना तो बहुत ज़्यादा ही लोग पानी भरने ही को नहीं आ जगह में पुल पर और खेत में जाना तो बहुत बड़ी दूर है जी तो क्या मांग करो भाई साहब मांग तो आई है जी बस वो जिया भी है वन विभाग वाला है जो भी है सारा सूर सारा है जो भी है आने ले जाए अपन इतनी मांग है जी आगे दुखी है और अब ये ऑपरेशन करवाने खातर ले आया इन्हें और पहले दिन तो आवे रात ने 8 बजे दूसरे दिन शाम ने 4-4:30 बजे टेकी हो जे जी छोटा छोटा बच्चा है जीजो ही मेरा 15-20 दिन दाखिल रखे अजय दवाई चल है खा जगो एन मरीज है जी काकड़िया तरिया पट है किया न किया को बुढ़ी सासू है 3 टाबर है मसा सी टाइम पास करे ही आपको पर अब जी आ और इतो और हो गयो खा गयो सूरो किया करे टाइम पास ओ डोक बच्चो है जी जे इने ले जार तो के बनार जी मसा से इतना सालों भगवान 12 साल दियो है जे देखो जी अब थारा का नहीं है जी कोई मदद करो जी तो जी डर तो बहुत है जी वहाँ सूरांग तो जी यहाँ करो किया कर गिर पकड़वाओ यहाँ आज मारे पर करिए टे कहाँ पर कल ना और भी कर सके यहाँ कोई किया कर गया ना पकड़ाओ जी जरूर कहना चाहोगे जंगली सूर ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ मतलब लोग बहुत डरे हुए ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਹੋਏ ਕੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਆਇਆ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗਲ ਦੀ ਵੀ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੜੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਕਿਸੇ ਬਾਗ ਚੋਂ ਆਈਏ ਜੀ मतलब ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਸਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੱਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ठीक है कोई गल नहीं हाँ जी भाई साहब क्या मांग रखते हैं आप मतलब बहुत डर है इस इलाके में पहले तो नमस्कार पन्नू साहब आप यहाँ लंबी गांव में पधारे हमारा गांव की देखभाल के लिए सूरों का आतंक ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे गांव में और इस लड़की को जो लड़की यहाँ ससुराल से मायके आई थी अपने और वो उसका ऑपरेशन करवाना था पहले दिन आई है वो लड़की दूसरे दिन उसको सूर काट लेंगे और काफ़ी नुकसान है उस लड़की को और वो लड़की भी बेचारी गरीब है लड़की है ठीक है उसका भी समाधान हो और सूरों का भी है हम यही सरकार से उम्मीद करते हैं भी सूरों को जल्दी से जल्द पकड़ कर इनको कहीं भी आप डालें जाए इनका कोई समाधान किया जाए यही कहते हैं जी हम ठीक है हाँ जी भाई साहब आओ आओ बोलने आओ यही करते हैं नमस्कार जी तेज हरियाणा का हमारे यहाँ आने पर मांग यही करते हैं जी जीव रक्षा विभाग को तरफ से इसके कोई पकड़ने का कोई समाधान हो और आगे भी कोई बच्चों का नुकसान ना हो पाए धन्यवाद भाई साहब लगातार पिछले 2-3 दिन से इस जंगली सूर का अटैक हो रहा है क्या आप मांग रखते हैं लोग बहुत सहमे हुए डरे हुए हैं देखिए जी गांव लंबी में जैसे आपने मौके पर पहुंच के देख ही लिया है भी एक बड़ा हादसा भगवान का शुक्र है जो परिवार के साथ इतना बड़ा हादसा था छोटा बच्चा था कुछ भी हो सकता था और जंगली जीव हैं जंगली सूअर है उसकी वीडियो भी सारे सोशल मीडिया पर सभी ने देख ली है तो गांव लंबी जो है सभी यहाँ पे ज़्यादातर जो मजदूर वर्ग है तो खेतों में काम करते हैं तो एक आम नागरिकों की जो जीवन को सुरक्षित करने के लिए तो सभी ने आज सरपंच साहब हैं और भी गांव के सरपंच आए हैं तो सभी ने ये एक मता पास किया है भी जो गरीब परिवार मजदूर परिवार खेतों में काम करते हैं अब आगे जीरी का भी मौसम है नरमे की बिजाई का मौसम है सभी जिम्मेदारों को खेतों में लेबर्स ने काम करना है तो इनका जीवन को सुरक्षित करने के लिए जो है 2-3 हादसे कल शाम को भी एक और हादसा हुआ है तो ये इस एरिए से जो है इन जीवों को निजात दिलाया जाए जैसे कोई जो
जो भी इनका जंगली सुरक्षित एरिया जो है वहाँ पे इनको छोड़ा जाए। यही हमने सभी ने यहाँ पे आज एकत्रित होकर सभी गांवों के पंचायतों ने और गांव लंबी वासियों ने भारी संख्या में आज गांववासी इकट्ठे हुए हैं। तो हमारी प्रशासन से यही दरख्वास्त है भी आगे कोई और ऐसा हादसा ना हो और इन जीवों को यहाँ से पकड़कर जो इनका जो कोई जंगल का एरिया है वहाँ पे इनको छोड़ा जाए। ठीक है। ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਮੌਜਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੱਕੀ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਜਮਾ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। 2-3 ਕਨਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੂਰਾਂ ਨੇ ਖਾਤਮਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਚਲੋ ਫਸਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਚਾ ਲੂਗਾ ਤਾਰ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਸੰਦੀਪ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਦੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਂਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾ ਵੜਦੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਗਲਾ ਛਾਵੇਂ ਬਿਠਾ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਹਿਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸਾਰਾ। ਇੱਥੇ ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਆ, ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੂਰ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ठीक है। वहीं उधर इस मामले पर वन्य जीव विभाग की ओर से रेस्क्यू टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चलाकर जंगली सूअर की ढूंढने की कोशिश कर रही है, जहां पर वन्य जीव विभाग की ओर से इस बारे में आमजन से भी जागरूक रहने, सतर्क रहने की अपील की गई है। तो वहीं पर लगातार जो टीमें हैं वो खेतों में और फॉर्म में जाकर जंगली सूअर को तलाशने की कोशिश में कर रही है। जंगली इस सूअर को यहाँ से रेस्क्यू कर किसी सेफ जगह पर छोड़ा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो मैं गांव लंबी अपना फार्म हाउस में अपनी टीम के साथ यहाँ पर पहुँच गया हूँ। कल भी मैं यहाँ लगातार गश्त कर रहा था, तो जो लेडीज़ को काटा है उनके घर भी गया, उनके बयान भी लिए हैं। तो ये इसको जंगली सूअर नहीं आप कह सकते हैं, ये पालतू ही है। ठीक है। जंगली अपने यहाँ बहुत कम है, तो ये पालतू सूअर ही है। और इसको थोड़ा डिस्वर्सन किया गया, इसलिए थोड़ा खुंखार हो गया, इसलिए अटैक कर रहा है। बाकी हमारी टीम लगी हुई है, पूरी टीम के साथ मैं मौके पर हूँ। इसको हम रेस्क्यू करेंगे और रेस्क्यू करके इसको सेफ जगह छोड़ेंगे। तो लोगों को मैं यही कहूँगा कि ये डर का माहौल ना बनाएं और अपना सेफ्टी ज़रूर रखें। रात को जैसे निकलते हैं टॉर्च वगैरह लेके निकलें, डंडा लेके निकलें। सावधानी ज़रूर बरतें। बाकी कोई ऐसा ये जानवर ऐसा वो नहीं अभी अटैक करता है, ये वैसे खुंखार हो गया एक, और इसको हम रेस्क्यू करके। भाई साहब अगर बहुत ज़्यादा घूम रहे तो सारे मतलब उस प्रवृत्ति के नहीं सारे उस प्रवृत्ति की कोई एक आधा होता है जो थोड़ा ये हो गया, इसलिए बार बार ये अटैक कर रहा है। तो इसको हम जल्द से जल्द अपनी टीम के साथ इसको रेस्क्यू करके ले जाएंगे और डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है भाई, थैंक यू। ओके, बस कराओ तो